are happening. Child sexual abuse is so rampant, and every once in a while a case gets a highlight, and it gets so much attention that the government is bound to introduce certain kind of amendments in the laws, so as to show to the public that they have taken a step. So when we talk about child sexual abuse in India, so you would not believe that before 2012 there was not even a special provision or a special act. So in 2012, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 came into being, and if you read the act, it is a wonderful act which covers more or less all the aspects of child sexual offences you can imagine, from harassment to molestation to stalking to behavioral aspect of how to deal with children who are facing such abuses. So I would just, since my expertise lies in the legal arena, I would like quickly want to cover and give a brief idea to everybody who is joined here, what are the salient features which actually are part of this act. So first of all, this was imposed in November 2012. So it covers all kinds of offences which are defined in the act in the form of sexual assault, sexual harassment, child pornography, penetrative sexual assault, and aggravated penetrative sexual assault. एक बच्ची है, वो आकर बोलती है घर में, आई डोंट लाइक द वे अंकल टचेस मी. मदर साइलेंट. व्हाई इट्स हैपनिंग? सारी चीजें मैम ने बोल दी. व्हाई इट्स हैपनिंग? चुप्पी है एक आगे से. तो कहीं मुझे ये लगता है वो सहमी सी निगाहें जो देखती हैं अक्सर कि अंधेरे के बाद मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, या स्कूल में मेरे टीचर ने मुझे कुछ आकर कह दिया, मैं माँ से कहूं कि ना कहूं. ऐसे बहुत से बच्चे और गर्ल्स या बॉयज, और ये जो मैम मुझे अनिकेत लगता है ये नॉट ओनली फॉर चाइल्ड, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो. अब्यूज एंड हरेसमेंट सबके साथ हो रहा है ये. और जब एक चीज घर से, मेरा ये मानना है कि परवरिश कहीं ऐसी है कि जो कानून बन गए हैं उन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले घर में एक चुप्पी है. फिर एक स्कूल में अगर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैंने और मनीषा मैम ने एक ऐसा केस हमने किया सॉल्व, जो कि उन गर्ल्स को, मैं नाम नहीं लूंगी, उन टीचर्स का भी और उन गर्ल्स का भी, कि उनके साथ जो प्रॉब्लम होती थी स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा या किसी और के साथ, तो शुरू में तो वो कुछ भी बोल नहीं पाए, लेकिन रियली क्रेडिट गोज टू मनीषा मैम. और देन शी वाज 7 months प्रेग्नेंट, और 9 to 7 वी वर देयर, और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमने उन लड़कियों को न्याय दिलवा दिया. कर दो, नेटफ्लिक्स मत देखो, यूट्यूब बंद कर दो, ऐप डाउनलोड मत करो, हो नहीं सकता. गैजेट मत दो बच्चों को, जैसे वीना मैम ने बोला लैप अभी देना पड़ गया टैब, क्या करें, है ना. मेरे को भी देना पड़ जाता है मोबाइल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें, ऑनलाइन क्लासेस ना भी हो तो गैजेट्स का यूज करना हमें सिखाना ही है अपने बच्चों को, और कर भी रहे हैं बच्चे, मना नहीं कर सकते. हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जो है कि पीछे 20वीं शताब्दी में पीछे चले जाएं, वो भी पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए क्या करें, जैसे कि कोई क्राइम होता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्राइम जैसे चोरी करना है, घर में सिखाया जाता है, पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा चोरी करना पाप है, ठीक है, हमें समझ में आ जाता है. दूसरे का मर्डर नहीं कर सकते हम, है ना, जान से नहीं मार सकते, क्यों, ये बहुत बड़ा पाप है. क्या कभी हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि किसी को सेक्सुअली हैरेस करना क्या होता है? क्या कभी हम किसी लड़के को, अपने घर के बच्चे को या लड़की को ये बातें बताते हैं कि अगर किसी लड़के को बताते हैं कि तुमने किसी लड़की की कोई फोटो अगर क्रॉप करके लगा दी है या उसको कुछ गलत भाषा लिख दी है, तो क्या वो सही है या गलत है?
क्या वो क्राइम के अंदर आता है? कि शायद जो मैम है, चैटर्जी मैम भी एक्सेप्ट करेंगी, क्या वो जो पॉक्सो में जो लिखा है कि क्या क्या होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, किसी को गंदा जोक नहीं सुना सकते, किसी को गंदे जेस्चर्स नहीं दे सकते, किसी के बारे में वो और कह देते हैं बड़े आराम से, एक गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, उस दूसरे के बारे में कुछ भी बोल दिया जिसको छोड़ा, अरे वो तो ऐसी थी। क्या ये जो डायलॉग्स हैं, कितने डायलॉग्स ये रेलेवेंट हैं और ये बोलने चाहिए नहीं बोलने चाहिए? ये कितना सीरियस क्राइम है, ये हम कौन सिखाएगा बच्चों को? मुझे नहीं पता कौन ये सारी बातें बताएगा। तो दो लोग आते हैं रोल में, या तो पेरेंट्स बताएंगे या टीचर्स बताएंगी, है ना। टीचर्स कैसे बताएंगी? सेक्स एजुकेशन इज प्रोहिबिटेड इन स्कूल्स, कहीं नहीं दी जाती। प्रिंसिपल डरते हैं कि कैसे बताएं बच्चों के बारे में, बच्चों को इस बारे में। उनको एजुकेशनिस्ट है, प्रिंसिपल बहुत एजुकेटेड होता है, किसी इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर है वो सब एजुकेटेड है, बट दे डोंट वांट टू talk about this. I don't know why. Secondly, parents don't want to talk about it. So students, बच्चे क्या करेंगे? उल्टे सीधे काम करेंगे, लॉकर रूम्स बनाएंगे। उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्राइम है या फिर ये लॉ के अंदर है? तो मेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की अगर बात करें तो पहले पेरेंट्स की होती है, फिर टीचर्स की होती है, क्योंकि हम ही बताएंगे कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। गुड टच, बैड टच, चाइल्ड लाइन में भी है, इतनी सारी वीडियोस, कोमल वीडियो करके जारी करी है। छोटे से बच्चे से ही समझाना शुरू करना है, ये गलत है, ये सही है। बच्चे क्या करते हैं बचपने में, क्या करते हैं कि वो वो प्ले करते हैं अपने पर्सनल बॉडी पार्ट्स से ना, पर्सनल ऑर्गन से, दे जस्ट प्ले, दे जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट। मतलब ये होता है, ये साइकोलॉजी का एक स्टेज होता है। उसको क्या होता है, वो चीज कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी कोई बड़ा जो है, जो बड़ा बच्चा है या बड़ा मतलब 18 अबव है, उसको मिसयूज कर रहा है, उसको अब्यूज कर रहा है उस बच्चे को। तो बच्चे को नहीं पता कि ये अंकल मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आंटी मेरे साथ ऐसा कर रही है, सही है या गलत है।